हे प्रभु धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को अच्छा करिए, हमको भक्ति दीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, ये भी कामना है, लेकिन कामना महान की है, सात्विक की है, कल्याणकारी, वो भी ऊर्जा बन जाएगी, वही प्रचंड ऊर्जा बन जाएगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज की, नकारात्मक चीज की, अधर्म की कामना करते हैं तो वो आपके अंदर ही विपक्ष पैदा हो जाता है। और विपक्ष हो जाए, आप देख रहे हो दिल्ली में 44 हैं तो भी बिल पास नहीं हो पा रहा है। थोड़े से भी बाधाएं हो, काम ही नहीं हो पाता है। तो ये जो है गलत चीज की कामना, तुम्हारा मन कोई कचरा का डब्बा नहीं होना चाहिए। किसी चीज की भी कामना कर लो, जो कामना करो, तुम्हारा मन मंदिर है, सुंदर कामनाओं का ही प्रवेश हो, और उन महान कामनाओं को सिंचित करो सतत चिंतन मनन से, और उनको अच्छी तरीके से पुष्पित और पल्लवित करिए, उसकी ऊर्जा मिलेगी हमको। तो यहाँ पे देखिए भगवान कामना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बोलते हैं अर्जुन 3 प्रकार के कामना का लेवल होता है। एक बड़ी सात्विक कामना होती है, एक राजसी होती है, एक तामसी होती है। तामसी तो इतनी घनीभूत हो जाती है, उसका एग्जाम्पल देने के लिए भगवान कहते हैं धूमे ना व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल बेना वृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम। ये विवेक को ढक देती है, बुद्धि को ढक देती है। जब जब तीव्र कामना आएगी तो आप देखेंगे आपका जितना विजडम है ना, सब स्टे ऑर्डर लग जाता है उसके ऊपर, तो भूल ही जाते हैं उस समय। तो जब तीव्र कामना होती है, यथा उल्बेन आवृतः गर्भः, गर्भ के ऊपर जैसे झिल्ली होती है, पूरा मेम्ब्रेन होती है। कई कामनाएं इतनी तीव्र हो चुकी हैं कि यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, उसको जल्दी दूर नहीं कर सकते। धीरज रखो, गर्भ बाहर आएगा और अपने समय से उससे मुक्ति होगी। अच्छे संस्कार, अच्छे ज्ञान देते रहो। कई लोगों के अंदर इतनी तीव्र कामना हो चुकी है कि आप जल्दी उनको समझाना चाहो नहीं होता, आपको धीरज रखना पड़ेगा। अच्छे विचार देते जाओ, अच्छे संस्कार देते जाओ और धीरज रखो। दूसरे प्रकार की कामना होती है जैसे शीशे के ऊपर धूल जमी हो, यथा आदर्शो मलेन च, धूल मल आदर्श शीशे के ऊपर, जब जैसे थोड़े दिन शीशा छोड़ दो ना तो गंदा हो जाता है। अब वहां पे एक गीला कपड़ा, स्पॉन्ज वॉन्ज ला के और कुछ ऐसे पदार्थ लगा लगू के रगड़ना पड़ता है, और उतने प्रयास से फिर शीशा पुनः साफ हो जाता है। ये बोलते हैं राजसी कामनाएं होती हैं। राजसी जो कामनाएं होती हैं हैंडल हो सकती है, रिलेटिवली इजी। बहुत ज्यादा तीव्र कामना होती है और कुछ नहीं कर सकते हो, धीरज रखो, अपने आप को ही बचा के रखो, दूसरे को ही बचा के रखो, अच्छे वातावरण दो। लेकिन राजसी कामना होती है, उनको थोड़ा रिलेटिवली इजी हैंडल कर सकते हैं। और एक होती है सात्विक कामना। सात्विक कामना भी विवेक को छुपाती है आके, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी दीपक के ऊपर चारों तरफ थोड़ी सी धुआं है, हल्की सी फूंक मारो धुआं चला जाता है, लेकिन सुंदर लगता है, उसकी ब्यूटी भी होती है। सात्विक कामना सदैव सबके कल्याण की होती है। दरअसल कामनाओं को दूर करने के लिए हम लोगों को यह कहा जाता है कि टोटल जीरो कामना कभी मत रखना। और यह भी कोई तुमसे बोले कि बगैर कामना के जियो, अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल, गलत उपदेश है। गीता के द्वारा वो जो है वह अनुमोदित नहीं होता है, उपनिषदों से अनुमोदित नहीं होता है, युक्ति संगत भी नहीं है। वो अच्छे विचारों से छोटे विचार दूर करो, महान कामनाओं से छोटे विचारों को जीतो।
अच्छे साथ से गलत साथ को जीतो, अच्छे समाज से गलत समाज को दूर करो, वैक्यूम से नहीं अच्छाई से। तो अच्छे विचारों का समावेश करो, उससे दूसरी चीज धीमे धीमे दूर होगी। कामना कांटा है, लेकिन एक कांटे से ही दूसरे कांटे को निकाला जाता है। और सात्विक कामना तुमको बहुत आगे तक ले जाएगी। भजन की कामना रखो, सुंदर गुणों की कामना रखो, भगवान के दर्शन की कामना रखो, मन के अंदर जो है वह मुक्ति की कामना रखो। जीवन में आए हैं मुक्त होके जाएंगे, भी कामना रखो। कामना अच्छी महान रखो, वही दूसरी छोटी छोटी कामनाओं के ऊपर जो है वो तुमको विजय प्राप्त करवाएगी। भोजन पानी जो है अच्छा चालू करो, अपने आप जो है दूसरी चीजों के ऊपर गौणता होती जाएगी। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन मतलब कि ये नहीं है केवल फल खाओ। सात्विक भोजन है सब चीजें स्वस्थ, संतुलित, सुंदर, वो खाओ। हर चीज में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, स्वस्थता का ध्यान रख के भोजन करना, ये सात्विक भोजन होता है। जवान को टेस्ट से प्रेरित होके करना, ये राजसी भोजन होता है। सड़ा गला कुछ भी हो बस खा लेना, ये तामसी भोजन होता है। तो अच्छा भोजन करो, सात्विक। सात्विकता के क्या क्या मीनिंग है वो आगे के अध्याय में भगवान हमको दिखाते हैं। तो ये चीज यहां दिखाते हुए कहते हैं, काम अर्जुन मन को जो है आवृत करता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। संसारी चीज की कामना अब नहीं है ज्ञानी के अंदर, तत्व के ज्ञान की, समझने की, जीवन के रहस्य को समझने की, उस कामना से प्रेरित होते हुए एक यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया अंत में देते हैं। बोलते हैं तुमको पता है, हम शॉर्ट में तो अभी बता रहे हैं, आगे के हम अध्यायों में इसको इलैबोरेट करेंगे। काम तब तक खत्म नहीं होता है अर्जुन, जब तक काम ही नहीं खत्म होता है। तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसी है कि कुछ ना कुछ कामना करनी है। तुम कामी बने रहोगे तो कोई ना कोई काम आता रहेगा। और पता है तुम कामी कैसे बनते हो, तुम कहां खड़े हो उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर हम इसी शरीर से अटैच्ड है तो शरीर की कामना होती है। तुम हायर चीज के लेवल में अटैच हो तो उसकी कामना होती है। तुम कहां खड़े हो उसके अनुरूप मनुष्य के मन के अंदर कामनाएं हुआ करती हैं। तो धीमे धीमे काम जीरो नहीं करो तुम, और हायर लेवल्स के ऊपर जगते जाओ। देखो तुम्हारी कामना का रूप अलग होता जाएगा अर्जुन। बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं कठोपनिषद से, इसका जो है कनेक्शन है। कठोपनिषद में बहुत विस्तार से यही आइडिया दिया है, लेकिन यहाँ बड़े संक्षेप में बताया जा रहा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठानम उच्यते। कामना 3 जगह पाया जाता है, इंद्रियों में, शरीर या हमारे इमोशंस, भावना में, या हमारी बुद्धि में, निश्चयों में। ये 3 जगह कामना के स्थान होते हैं। यही तुमको हर लेवल पे मोहित करते हैं। तुमको बस यहाँ पे इंद्रियों के लेवल पे, मन के लेवल पे, हम ये नहीं कहते कोई कामना नहीं करो, सात्विक कामना करो। कामना जब केवल अपने स्वार्थ के लिए होती है, अपना ही भोग, अपना ही आनंद, तो वो छोटी हो जाती है। आप किसी भी लेवल पे जब दूसरे की खुशी की संवेदना रखते हैं, वही कामना महान हो जाती है। तो आपको खाना है, खिलाओ सबको। दूसरे लोग खाए, बच्चों ने खाया, परिवार ने खाया, माता पिता ने खाया, पति पत्नी ने खाया। पता लगा आपके घर में कोई गऊ आई, उसने भी खाया, पक्षी आए, उनको भी दाना खिलाया, और कभी कोई स्वामी जी भटकते हुए आ जाए, उनके लिए भी तैयार रखा। हम लोग आ जाते हैं कभी भी। अब हम लोग ये नहीं बताएंगे तो फिर कैसे गारंटी करेंगे कि आप खाना खिलाएंगे? ऐसा उदार बुद्धि रखो, सबका कल्याण करो।
तो जिस समय आदमी यही खाने की चीज सबकी खुशी में आनंद मिलने लगा तो वो सात्विक हो गया, वो बड़ापन से युक्त हो गया। केवल अपना ही शरीर अपनी इंद्रियों के भोग का सोचा तो छोटा हो गया। कामना तो करनी चाहिए, लेकिन बड़प्पन की कामना से छोटी कामना को जीता जाता है। ये 3 लेवल पे है, तो कैसे जगा जाए? बोलते हैं जब तक तुम शरीर इंद्रिय के स्तर पे रहोगे तब तक उस लेवल पे रहते रहते कामना को नहीं जीता जाता है। तुम थोड़े से अच्छा साथ रखो, अच्छा सत्संग करो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो और मन के लेवल पे चलो। तुम्हारे इंटरेस्ट सूक्ष्म होने लगे, तुम सडनली देखोगे कि इंद्रियों के धरातल पे अब चीजों का आग्रह कम होने लगा, अब फाइनल चीज अच्छी लगती है। ठीक है, वो भी कोई आपको इतराज नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी कुछ और हो गई। और जो मन के लेवल की कामना है उसको जीता जाता है जब आप बुद्धि के लेवल पे जगे। भौतिक चीजें अच्छी लगने लगी, अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार अच्छे लगने लगे, तो वो भावना वाली चीजें ठीक है, हमको इतराज नहीं है, बट दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी नाउ। अपने आप आदमी की ग्रोथ होने लगती है। अर्जुन, ये ट्रिक है, कामना के 3 लेवल में धीमे धीमे हायर लेवल पे चलना और फिर नीचे के लेवल अपने आप से गिरते। जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो बचपन के खिलौनों से आप ग्रो हो गए ना, एक समय बड़ा आग्रह था, लेकिन आप जो है युवा अवस्था में प्रवेश हुए। युवा अवस्था में आते ही पूर्व की अवस्था के आग्रह दुराग्रह गौण हो गए। फिर जवानी से और आप बड़े हुए, मैच्योर हुए, तो वो जवानी की चीजें ठीक है, अब दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी, आपकी वैल्यूज ही अलग हैं। और बुद्धि के स्तर पे आदमी जब तक खड़ा रहेगा उसकी भी कामना होती है अर्जुन, लेकिन उससे भी परे आदमी को जाना चाहिए। तुमको पता है बुद्धि से परे क्या होता है? बुद्धे परतस्तु सह, यो बुद्धे परतस्तु सह, वो आत्म तत्व है, हृदय में अंतर्यामी परमात्मा है, स्पार्क ऑफ लाइफ, जो सबको जीवंत कर रहा है, वो बुद्धि से भी परे है। जब आप बुद्धि से परे उस जीवन तत्व को, आत्म तत्व को, वो आप हैं इन रियलिटी। हम लोग ये शरीर नहीं, ये तो छोड़ के एक दिन चले जाएंगे। अपनी अंतिम यात्रा में हम नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। आप तो उड़ जाएंगे इसी घोंसले से। आप मन भी नहीं है, क्योंकि मन तो दृश्य है, बुद्धि भी आपकी फैकल्टी है। फैकल्टी इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी करता नहीं होता है। आप तो एक लाइफ की स्पार्क है। तो अर्जुन, जो आदमी बुद्धि से परे उस आत्म तत्व को जानता है, उसके अंदर अब वो खड़ा ही नहीं है बुद्धि के लेवल के ऊपर, तो बुद्धि के लेवल की कामना भी अब उसको सताती नहीं है। मन के लेवल पे नहीं खड़ा है तो वो इमोशनल अपहीवल से वो जैसे इंसुलेट हो जाता है। शरीर पे हम खड़े ही नहीं है, चिंता ही नहीं है हमको, हा? तो वो चीजें गौण हो जाती है अर्जुन। दैट इज द वे टू ग्रो। इस तरीके से अर्जुन तुम अपनी गहराई में जाओ, अपनी आत्मा को समझो, तत्व को समझो, और कैसे तुम समस्त कामनाओं से परे चले जाओगे। कामना तो एक तलाश है, और जो राइट तरीके से चलता है उसकी तलाश अर्जुन ऐसे पूरी हुआ करती है। जब तुम्हारी तलाश ही पूरी हो गई तो अब काहे की कामना? तृप्त ही हो गए तो काहे की कामना? पेट ही भर गया तो काहे की कामना? जब तक किसी का पेट नहीं भरा हो उससे बोलो हाँ वो बुफे में वहां पे चाइनीज भी लगा हुआ है भैया, हाँ, और यहाँ चाट भी चल रही है, और फलानी जगह स्वीट डिश चल रही है। पेट नहीं भरा तो प्लेट लेके घूमते रहेंगे वहां से। और जहां पेट पूरा हुआ, बोला आपने वो खाया? बोले यार सब खा लिया, जो खाना था खा लिया, जो पीना था पी लिया, अब ज्यादा आग्रह करोगे तो सब निकल आएगा बाहर। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, तो आप तृप्त हो जाएंगे। कामना बिकम्स रिडंडेंट, कोई मतलब ही नहीं है।
जिसके अंदर कामना है वो प्यासा है, तलाश कर रहा है। तो इस तरीके से एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, जो बुद्धि के परे तत्व है, जो व्यक्ति उसको जानता है, संस्तभ्य आत्मानमात्मना, अपने अंदर अपने आप से ही विचार करते करते ध्यान करते इसी ज्ञान का आश्रय लेते जगो अर्जुन, तब तक काम को झेलना पड़ेगा भैया। भिन्न भिन्न रूप काम के तब तक तुमको सताते रहेंगे। विश्वामित्र जी भी हो, उनको भी आके कोई मेनका सताएगी, क्योंकि कामना थी वो उनके ही थी, सभी ऋषियों की नहीं थी, वशिष्ठ जी के नहीं थी, वो तो राजा साहब थे। विश्वामित्र जी पहले भोग और ऐश्वर्य में जिया करते थे, तो वो कामना थी उनके मन में, वही कामना बाधा बन के आती है। तो जब तक तुम अपने अंदर जग न जाना अर्जुन, तब तक रेडी रहो कि कामना आएंगे यार, विक्षेप आएंगे, कॉम्प्रोमाइजेस होने के चांसेस होंगे। तो इस तरीके से जहि शत्रु महाबाहो, एक क्षत्रियों जैसा उपदेश देते हैं कि हे महाबाहो, बोलते हैं हाँ ये बात बढ़िया कही आपने, महाबाहो, हाँ? इसके बाहुबल खूब है, बोलते हाँ भगवान बताइए, बोलते हैं जहि शत्रु, यही तुम्हारा शत्रु है अर्जुन, इसको जीत लो बेटा। और तुमने इस आंतरिक शत्रु को जीत लिया तो बाहर शत्रु तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ? काम रूपम दुरासदम, जो कभी तृप्त ना होने वाला, उसको तुमने जीत लिया। गुरु नानक देव भी कहते हैं मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया सबको जीत लिया। और मन को जीतना मतलब ये नहीं है कि मन को मार देना, छोटी कामनाओं को जीतो, बड़ी कामनाएं रखो, बड़े अच्छे विचार रखो। इस तरीके से गीता का ये कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय